नमस्कार। हर हर महादेव। आप सभी का आपके अपने ज्योतिष अध्ययन में बहुत-बहुत स्वागत है। आज का हमारा विषय है कि कुंडली से स्वास्थ्य का विश्लेषण मुख्य रूप से हम कैसे करें? कि आपको अच्छा स्वास्थ्य देखना है, तो कुंडली में क्या-क्या चीज़ हमको देखना चाहिए और अच्छे स्वास्थ्य के लिए हमें कौन-कौन से डिविज़नल चार्ट्स देखना चाहिए, उन सब के बारे में हम बात करते हैं। क्योंकि स्वास्थ्य हमारा बहुत ही महत्वपूर्ण और एक ये कहिए कि सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि उसको कुंडली से हम कैसे देख सकते हैं, उसके बारे में जानते हैं। स्वास्थ्य के लिए सबसे जो मेन है कि जन्म कुंडली यानी हम उसको D1 चार्ट कहते हैं, जो आप अपना जन्म तारीख, डेट जो आप लेकर आए। यानी उसका जो लग्न है यानी फर्स्ट हाउस जो होता है, वो शरीर की संपूर्ण संरचना और जीवन शक्ति को बताता है। पहली चीज़ लग्न का फर्स्ट हाउस। फिर हमारी डिजीज़ के लिए हम छठा हाउस देखते हैं, यानी सिक्स्थ हाउस। ये हमारी रोग, बीमारियाँ और प्रतिरोधक क्षमता को बताता है। फिर है हमारा एट्थ हाउस, यानी ये दीर्घ आयु और अचानक बीमारियों को बताता है। और 12वां भाव हमारा अस्पताल, बिस्तर पर रहने वाली बीमारियाँ या मानसिक तनाव को बताता है। तो ये तो 1, 6, 8, 12 ये हमारे जो हाउसेज़ हैं, ये तो हमको देखने ही होते हैं। और ग्रहों की स्थिति यानी प्लैनेट की जो पोज़ीशंस हैं, जैसे कि मंगल, शनि, राहु, केतु, यदि छठे, 8वें और 12वें भाव में हों, तो स्वास्थ्य समस्याएँ आपको दे सकते हैं। यहाँ पर ये सारे प्लैनेट्स जो हैं हमको बीमारियाँ देते हैं। फिर जो है ये D1 चार्ट है। इसके बाद आता है हमारी नवांश कुंडली हमको देखना होता है। यानी यही पोज़ीशन बाकी सब प्लैनेट्स की D1 है, यानी सूक्ष्मता से हम उन्हीं सब चीज़ों का विश्लेषण हम D9 पे करेंगे, उन प्लैनेट्स को देखते हैं। तो D9 हमारा नवांश चार्ट कहलाता है। यह कुंडली शरीर की आंतरिक शक्ति और समग्र स्वास्थ्य की पुष्टि के लिए देखा जाता है, जो है D9 चार्ट। यदि जन्म कुंडली में कोई ग्रह बलहीन है, तो हम नवांश में वो मजबूत है तो समस्या हमें कम हो सकती है, समस्या का समाधान मिल सकता है अगर आपके कोई पॉजिटिव प्लैनेट उसको इम्पैक्ट करता है। फिर आता है हमारे और भी चार्ट्स होते हैं, जैसे D6, D12 आता है, लेकिन इनको हम ना देख के हम एक दृशांश कुंडली होती है D30। यह नकारात्मक प्रभावों, रोगों और स्वास्थ्य समस्या की जो गहराई है, वो जो डिज़ीज़ है वो कितनी गहरी है, उसके पड़ताल के लिए हम D30 चार्ट को देखते हैं। ये हमारे डिविज़नल चार्ट होते हैं। कोई भी चीज़ देखना है तो D1 से ही हम आंसर नहीं करते, D1, D9 और जो समस्या है, जो चीज़ हमें देखना है, उसके लिए उसका एक डिविज़नल चार्ट है, उसको वो मस्ट होता है और चीज़ें भी होती हैं, उनको भी देखना होता है, तब लास्ट में परिणाम बताए जाते हैं। तो त्रिशांश कुंडली क्या होती है? इसमें विशेष रूप से ये दर्शाती है कि कौन-सा ग्रह व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुँचा सकता है, वो आपको वहाँ से फाइंड करना पड़ता है। तो ये तो है, इसके बाद क्या है अच्छा स्वास्थ्य अब हमें देखना है, तो यदि यदि लग्नेश सूर्य प्लस चंद्रमा या नैसर्गिक शुभ ग्रहों से दृष्ट हो, और पहली चीज़ ये, फिर है कि लग्न और लग्नेश दोनों ही पीड़ित ना हो, यानी लग्न और लग्नेश जो उसका लॉर्ड है वो पीड़ित ना हो, और षष्ठेश, अष्टमेश और द्वादशेश ना लग्न में बैठे हों और ना ही लग्नेश को देख रहे हों। यानी 6 हाउस का लॉर्ड जो राशि वहाँ पर है, 8th हाउस का लॉर्ड और 12th हाउस का लॉर्ड, ये लग्नेश को ना देखें। यानी लग्न हमारा शरीर होता है तो उसको ना देखें। फिर है लग्नेश अगर छठे, 8वें या 12वें भाव में ना हो, ये भी कंडीशन है कि वो इन हाउसेस में ना जाए। फिर इसका है कि गुण क्या है, जिस ग्रह के तृषांश में यानी जो भी प्लैनेट है वो D30 चार्ट में आपको देखना है, और ये देखना है कि D30 में यानी डिविजनल चार्ट में सूर्य जहाँ पे भी बैठते हैं, उस ग्रह के अनुसार जातक के गुण उसमें गुण ढल जाते हैं, वो चीज़ देखना है। जैसे कि अगर चेहरे की रंगत का अनुमान भी अगर आपको लगाना है, तो चंद्रमा के नवांशेष जहाँ चंद्रमा बैठा है, उनकी जो लॉर्डशिप है जिस राशि की, उस ग्रह को देखना है, उससे हम देख सकते हैं। तो D9 चार्ट में चंद्रमा की राशि देखनी होती है। जिन जातकों का जन्म लग्न सम और चंद्रमा विषम राशि का होता है, जैसे कि सम राशियां कौन सी हैं, 2, 4, 6, 8, 10, 12, या चंद्रमा 1, 3, 5, 7, 9, 11 राशि में है,
तो आप लोग देख सकते हैं इसको अपने आप अपनी इन राशियों को लगा के कि ये राशियाँ सम कौन-सी हैं, विषम कौन-सी। इससे आप चेक कर सकते हैं। और तो उनका जो शरीर है वो नाजुक होता है। वो लोग शरीर से कमज़ोर होते हैं, लेकिन वे जातक दिमागी रूप से सतर्क और हष्ट-पुष्ट होते हैं। इसी प्रकार इसके विपरीत स्थितियाँ अगर होती हैं तो शरीर सतर्क और हष्ट-पुष्ट और बुद्धि जो है वो थोड़ा-सा नाजुक होती है। संक्षेप में अगर हम कहें कि जातक के गुणों या चारित्रिक विशेषताओं का जो निर्णय हमें लेना है, तो D30 तृतीयांश वर्ग में चंद्रमा के द्वारा जो राशि है, जो चंद्रमा की राशि है, उसकी प्रवृत्ति को देखना है कि वो सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। उससे आप पता लगा सकते हैं। जातक के स्वभाव, आदत का आप अगर आपको निर्णय करना है तो वो भी D30 वर्ग में सूर्य की राशि की प्रवृत्ति को देखना है। वो कौन-सी राशि है, सात्विक है, राजसिक है या तामसिक है। फिर है कि अगर आपको जो देखना है कि जब चंद्रमा मेष में हो, वृषभ में हो या कर्क राशि का होकर लग्न में स्थित हो तो जातक सुंदर और धनवान होता है। लग्न पर सूर्य का प्रभाव बहुत कम हो तो वो क्या देता है, वो अगर सूर्य का प्रभाव कम है तो बहुत कम बाल देता है और शनि का प्रभाव है तो अत्यधिक बाल देता है, यानी सर पे बाल होंगे। तो इस तरह से D30 चार्ट जो है यह नेगेटिव प्रभावों, रोगों और स्वास्थ्य की गहराइयों से जो हमें पड़ताल करनी है उसको देखता है और ये बताता है चार्ट। विशेष रूप से ये दर्शाता है कि कौन-कौन से ग्रह व्यक्ति के स्वास्थ्य को हानि पहुँचा सकते हैं। यानी बेसिकली ये कहा जाता है कि आपको आपके D30 चार्ट से आपकी डिज़ीज़ आपको पता चलती है, स्वास्थ्य पता चलता है कि आपका स्वास्थ्य कैसा है और कौन-सा प्लैनेट ये आपके लिए हार्म कर सकता है, आपको नुकसान पहुँचा सकता है। अगर आपके उस प्लैनेट की अगर दशा आती है, जातक के अगर उसी ग्रह की दशा आती है, तो वो उस ग्रह दशा में आपको बीमारी देता है। तो आपको सूक्ष्मता से अगर देखना है, तो D1 देखना होगा, D9 और उसके बाद D30 चार्ट को देखना होता है। इससे हम पूरा परीक्षण कर सकते हैं कि क्या ये प्लैनेट हमको वाक़ई इतना बीमारी दे सकता है, नहीं दे सकता है, जुपिटर की क्या दृष्टि है, जुपिटर अच्छा है, डिग्री वाइज़ अच्छा है, आपके जो नैसर्गिक जो प्लैनेट्स होते हैं, यानी शुभ ग्रह की दृष्टि वहाँ पर ज़्यादा है, तो क्या होगा डिज़ीज़ हो सकती है, लेकिन आपको हेल्थ में बेनिफिट्स मिलेंगे, उन प्लैनेट्स से हेल्प हो जाती है। अच्छे प्लैनेट आपको एक ब्लेसिंग के रूप में मिलते हैं और वो आपको हमेशा सारी प्रॉब्लम से बचा के रखते हैं। तो इस तरह से आप कुंडली में आप दे सकते हैं स्वास्थ्य का अपना विश्लेषण करने के लिए ये चार्ट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। आई होप आपको ये अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए एंड थैंक यू सो मच।